घर की रसोई पूरे परिवार का केंद्र स्थान होता है और इस जगह पर हम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय बिताते हैं, क्योंकि इंसान जितनी मेहनत करता है आखिर क्यों, 2 वक्त भरपेट खाना खाने के लिए। और वास्तु के नियम में कुछ खास बातें होती हैं जिनको आप फॉलो करें तो यकीन मानिए आपकी बरकत बढ़ जाती है। तवा हमारे किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, और अगर तवा नहीं होगा तो रोटियां कैसे बनेगी। आज हम आपको कुछ खास प्रयोग बताएंगे कि रात में सोने के पहले तवे पर ऐसा क्या रखें कि आपके जीवन में धन की मुश्किलें समाप्त हो सके। खासकर तवा रखने का तरीका, और तवा कैसे आपको बेशुमार दौलत शोहरत दिला सकता है, कैसे आपकी किस्मत के ताले खुल सकते हैं, तमाम बातें जानेंगे। देखिए, रसोई को हमेशा ही साफ रखिए। यदि कोई जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालेगा। और रोटी बनाने के समय आटे में क्या डालें, ये जानना बहुत आवश्यक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपके घर में आपके किचन में होती है। पहली बात तो तवा हमेशा चूल्हे के, जैसे कि आप रोटियां बना रही हैं तो अपने दाहिने हाथ साइड चूल्हे के रख दे तवा, और हमेशा छिपा कर। साथ ही चूल्हे के नीचे भी आप तवा ना रखें। जब भी रखें चूल्हे आप अपने हाथ के दाहिने तरफ, आप खड़ी हैं ना चूल्हे के सामने, उसके दाहिने तरफ, और हमेशा ही तवा साफ करके छिपा कर ही रखें। जो महिला हैं वो गंदे तवे का यूज करती हैं या गंदे कढ़ाई का यूज करती हैं, तो फिर इसका सीधा प्रभाव उसके पति के इनकम पर पड़ता है, उनके स्वभाव, उनके चरित्र पर पड़ता है। और आपके घर के बच्चे या पति नशे में लिप्त हो सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए तवा का जो प्रयोग है बहुत ही संभल कर किया जाता है, ताकि कोई भी जीवन में निगेटिव अशुभ प्रभाव ना पड़े। अगर हम सही तरीके से व्यवस्थित तौर पर रखें तो धन की कमी नहीं होगी और किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे। वास्तु कहता है कि रसोई घर में रात के समय तवा को खड़ा करके कभी नहीं रखना चाहिए। रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी। अब ये नहीं कि रोटियां बन गई कहीं भी दीवार साइड खड़ा करके रख दिए, उल्टा करके रख दिए, ये ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जब रोटियां बन जाए उसके बाद तवे पर एक छोटी सी, जिसको हम कहते हैं पिछला रोटी, बनाकर जरूर डालें। क्योंकि जो पिछला रोटी आप अगर नहीं डालते हैं, आपने रोटियां बना ली 4-5 और ऐसे ही हटा दिया, तो जो पिछला रोटी होता है ना, ऐसा माना जाता है ये दोष देता है जीवन में। आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। इसीलिए इस नियम को करते हुए अंत में एक छोटा सा रोटी डाला जाता है। आप छोटा सा आटा की टिक्की भी डाल सकते हैं। अब आप इसको एक बार पलटिएगा जरूर, फिर गैस बंद करें। और ये नहीं कि रोटी को तवे पर ही रहने दें, तवे को किसी चीज़ से ढककर रख दें, क्योंकि ऐसा करना अच्छा माना जाता है। या फिर तवे को आप रात में जब ठंडा हो जाए तब उसको सफाई करके आप कहीं भी छिपा कर रखें। ओपन मत रखिएगा, ढककर यानी कहीं पर छिपा कर रखें, कवर करके रखें। भोजन बनाने के बाद तवा कढ़ाई को, बर्तन जो होता है आपको, वो चूल्हे पर मत रखें, गैस पर मत रखें, क्योंकि तवा किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ है। और वास्तु कहता है कि इसका महत्व भी ज़्यादा है, क्योंकि तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करता है। राहु का मतलब, कहते हैं ना, राहु एक्टिव हो जाए तो जीवन में आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं, अच्छी बुरी सब होने लगती हैं। ज़्यादातर राहु गड़बड़ ही करता है, तो इसलिए लोगों को शनिदेव के बाद राहु से ही डर लगता है। अब तवा को अगर वास्तु के अनुसार रखा जाए तो अच्छा फल भी देता है और घर में सुख समृद्धि धन दौलत भी बढ़ता है। कई बार क्या होता है, आप सुबह से गंदे ही तवे में खाना बनाए जा रही हैं। हो सकता है कभी कभी आपके मेड नहीं आई, 2-3 दिन आप उसी तवे को धो धो कर यूज कर रही हैं। ऐसा ना करें, वरना आपके पति के पॉकेट पर, जेब पर, धन पर बुरा असर पड़ेगा। तो आप अपने घर के सदस्य, आपके पति हैं, बेटे हैं, आप चाहते हैं कि वो गलत संगति में, नशे के शिकार ना हो, उनकी जेब हमेशा भरी रहे, तो तवा को व्यवस्थित करके आपको रखना ही होगा। और वास्तु के नियम का अगर आप पालन करें, जब रात में आप खाना पीना बना लेते हैं तो फिर
तवा गर्म तवे पे पानी मत डालिएगा, क्योंकि ये जो छन से आवाज़ होगा ना, ये घर में कलह क्लेश जैसी वातावरण पैदा करता है, निगेटिव ऊर्जाएं पैदा करता है। तो गंदे तवे पर भी खाना नहीं बनाना है और गर्म तवे पर पानी नहीं डालना है। तवा और कढ़ाई को कभी भी जूठन में मत निकालें। एक और बात जान लें, जब आप रोटियां बनाना शुरू करती हैं, तवा को आपने चूल्हे पे रखा, इसमें 1 चुटकी नमक डाल दें, किसी कपड़े से पोंछकर हटा दें और फिर आप रोटियां बनाना शुरू करें। पहला रोटी जरूर निकालिएगा और पिछला भी निकालिएगा। तमाम नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो समाप्त होगी और सकारात्मक चीज़ें घर में आएंगी। रसोई घर में आपके जो तवा है, कढ़ाई है, अब ये नहीं कि आपने सफाई किया उल्टा करके रख दिया, मत रखिए, क्योंकि उल्टा अगर तवा कढ़ाई को रखते हैं तो जीवन की परेशानियां बढ़ जाती है। हमेशा आप अपने किचन में जो जहां आपका गैस चूल्हा है उसके दाहिने तरफ तमाम वस्तु को रखें। तवा को, कढ़ाई को आपको उठाने में निकालने में भी सुविधा होगी और वास्तु भी यही कहता है। खाना बनाने के बाद खाली चूल्हे पर तवा कढ़ाई को मत रखिए। अब ये नहीं कि बन गया पड़ा हुआ ही नहीं, हटाकर नीचे रख दें। ऐसा करने से, लेकिन रात में सोने के पहले तवे पर ऐसा क्या रखें कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। देखिए, रात में सोने के पहले आप अपने तवे पर 2 तरह की वस्तु रख सकते हैं। आपकी सुविधा, आपके घर में जो है वही रखिएगा। पहला है 1 तेजपत्ता और 1 दाना इलायची। इलायची में बहुत सारे दाने होते हैं, छोटी इलायची, उसमें 1 दाना निकाल लें और तेजपत्ता के ऊपर रख दें। अब तवे पर इसको रख दें, तेजपत्ता, इलायची और तवा, और रात भर यूं ही रहने दें, कहीं भी साइड में रख दीजिएगा। और अगले दिन सुबह आप तेजपत्ता और जो आपने इलायची के दाने रखे हुए हैं तवे पे, उसको ले लें और लेकर आग में जला दें। अगर ये प्रक्रिया आप नहीं कर सकते, चूँकि इलायची बहुत महंगा है, किसी घर में है नहीं, तब ऐसे में आप लौंग का प्रयोग करें। रात में सोने के पहले लौंग रख दें तेजपत्ता तवा पर और अगले दिन सुबह उसको जला दें। जिस तरह से आपने तेजपत्ता और मिर्च यहाँ पर इलायची के बीज जलाए थे, उसी प्रकार आप लौंग को जला दें। सुबह सुबह उठकर ये प्रयोग करना है, यानी रात में आप रख दीजिए और सुबह में जलाइएगा। लेकिन तवा को हमेशा ही चमका कर रखें, नींबू नमक के सहारे ही चमकाएं, पर चमकाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा तवा शाइन करेगा। लेकिन ये नहीं कि अब ईंट पत्थर लेके खुरच रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। गर्म पानी में डाल दें, नींबू रगड़ दें नमक के साथ, वो साफ़ हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा स्क्रैच कम होगा, जितना ज़्यादा स्मूथ रहेगा, चमकेगा, उतना ही खूबसूरत तरीके से आपका भाग्य भी चमकेगा। बहुत सिंपल है। आप कुछ ना मिले तो मान लेते हैं इलायची चूँकि महंगा है, तो सिर्फ लौंग भी आप जला सकते हैं या फिर सिर्फ तेजपत्ता भी जला सकते हैं। वैसे भी तेजपत्ता जलाने से नकारात्मक ऊर्जाएं शांत हो जाती है, दूर हो जाती है और जीवन में खुशियाँ आती है। पर एक बात हमेशा याद रखिए, घर की जो महिलाएं हैं कभी भी बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश ना करें, नहीं तो स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा परेशान करेगी। और वास्तु के अनुसार कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने मत बनवाइएगा। अगर ऐसा है तो पर्दा डाल दें। घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने भी किचन नहीं होना चाहिए, अगर है तो यहाँ भी पर्दा डालें। तो चलिए जानते हैं आखिर आटा में क्या डालेंगे। देखिए, जब भी आप आटा पिसवाती हैं, शनिवार को पिसवाने का प्रयास करें। अगर रेडीमेड आटा खाती हैं तो उसमें 1-2 तुलसी का पत्ता श्री हरि के चरणों में अर्पित कर सुखाकर फिर डाल दें। जब भी आटा गूँथेंगी थोड़ा सा दूध डालकर गूँथिए। पानी तो डालना है, आप चाहें तो पूरा का पूरा दूध से गूँथ सकती हैं, लेकिन 1 चम्मच, आधा चम्मच दूध जरूर डालें रोज, सुबह शाम, जब भी आप रोटी बनाती हैं। जब दूध डालकर आप आटा को गूँथेंगी, रोटियां बनाएंगी, चूल्हे पर जब ये रोटियां सिकेंगी तो जो जला हुआ दूध का आटा के सहारे खुशबू उठेगा ऊपर, वही तो है सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला, माँ लक्ष्मी को खींचा आपके घर ले आने वाला। तो ये प्रयोग अद्भुत है, इसको करके देखें। जब भी रोटी बनाती हैं, रोटियां ना गिन के मत बनाइएगा, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि रोटी गिन के नहीं बनाई जाती। आप एक नाप होगा, आप आटा निकालती होंगी, आप एक अंदाज रखिए कि हाँ इतना निकाला है तो इसमें अमूमन इतना रोटी बनेगी। गिन के मत बनाइए। अब नज़र पड़ रही है, देख रहे हैं, वो अलग चीज़ है, पर होते हैं ना बहुत सारी रोटियां बना है तो गिन के देख रहे हैं कितने कितने बने, ऐसा मत कीजिएगा। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।